मैं इस समय ना कुरुक्षेत्र में हूँ। सभी को मेरी तरफ से राम राम, सनातन धर्म की जय। और ये भगवान ब्रह्मा जी की तपोस्थली है। पूरे संसार में सिर्फ एकमात्र तपोस्थली जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने तप किया था और सृष्टि का यहाँ से ही संचार शुरू हुआ था, वो ये स्थान है। वहाँ से हम आपको आज लेकर आए हैं और आपको मैं यहाँ पर दर्शन करवा रहा हूँ भगवान ब्रह्मा जी के। और मेरे साथ आचार्य अभिषेक जी हैं। आचार्य जी, इस स्थान के बारे में बताइए, कितना प्राचीन ये स्थान और क्या महत्व है इस स्थान का। जी देखिए, वामन पुराण के अनुसार ऋषंगु नाम के ऋषि ने अपने अंत काल को पाकर के, कि जब उनको लगा कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, तब उन्होंने अपने पुत्रों को जो पृथुदक का वृत्तांत सुनाया, पृथुदक तीर्थ का, तो उसमें जब वो ब्रह्मयोनि का वृत्तांत सुनाने लगे तब उन्होंने कहा कि वहीं पृथुदक में सरस्वती के किनारे ब्रह्मयोनि नाम का तीर्थ है। उस तीर्थ की महत्ता को बताते हुए कहा कि अव्यक्त ब्रह्मा ने, अव्यक्त मतलब जिसकी तप की संख्या को गिना नहीं जा सकता, असंख्य वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी ने जहाँ सृष्टि के क्रम को बनाया, मानुषी सृष्टि का क्रम बनाया, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसके साथ में वर्णाश्रम परंपरा जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इस क्रम में जहाँ उन्होंने सृष्टि को विभाजित किया वो यही स्थान है। और उन्होंने मुखतो ब्रह्मणा जाता, मतलब मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, बाहुभ्याम क्षत्रियास्तथा, भुजाओं से क्षत्रियों की, उरुभ्याम वैश्य जातीया, उरु स्थान से अर्थात घुटने से ऊपर के स्थान से उन्होंने वैश्यों की उत्पत्ति की, पादौ शूद्रस ततो भवन, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की, एवं प्रतिष्ठितम तीर्थम ब्रह्म योनिति संगीतम, इस प्रकार से तीर्थ की प्रतिष्ठा करके स्वयं ब्रह्मा जी ने ही इसे ब्रह्म योनि का नाम दिया। अत्र स्नात्वा मुक्ति कामः पुनर्योनिम न पश्यति, सबसे विशेष बात ये है कि ब्रह्मयोनि तीर्थ पर स्नान का महत्व है। यहाँ पर स्नान करने से कर्म कटता है और यहाँ का कोई भी किया गया कर्म, मान लीजिए आप कोई पुण्य कर्म करें अथवा पाप कर्म करें, वो 13 गुना फलता है। तो इसीलिए यहाँ का जो इतिहास है, जो पुरातन परंपरा है, यहाँ आपको विभिन्न अखाड़ों के, विभिन्न संप्रदायों के महात्मा संत तपस्या के लिए यहाँ आते रहे हैं। आज भी उनके समाधि स्थल और उनकी तपस्थली के रूप में, मतलब ब्रह्मा जी के तप के बाद भी आप ये कह सकते हैं कि बहुत महर्षियों ने यहाँ पे तप किया है। और इस तपस्थली में बाहर की ओर जो कुंड बने हुए हैं उनमें स्नान का विशेष महत्व है और उनमें स्नान करने से पुनर्योनिम न पश्यति, अर्थात कि पुनः पुनः इस धरा पर आगमन नहीं होता है, अर्थात वैकुंठ धाम में प्रवेश माना जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आचार्य जी। भगवान श्री ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो पुष्कर जी में है और भगवान श्री ब्रह्मा जी की जो तपस्थली जहाँ पर उन्होंने तप किया वो ये स्थान है। ये भी एकमात्र स्थान है पूरे संसार में जहाँ से आप दर्शन कर रहे हैं। आप दर्शन कीजिए। और इसी स्थान से सृष्टि की भी रचना जो है भगवान ब्रह्मा जी ने की थी और 4 वर्णों का भी यहीं से ही संचालन शुरू हुआ था। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।